नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने कल हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट लाइव किया है जिसके अंदर एक सीए है। उसने अपना वो पहले अपनी सीए कंप्लीट करता है और उसके बाद सीए के रिलेटेड जॉब करता है और 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि उसको फुल टाइम ट्रेडर बनना है। और उसको एक एडवांटेज था क्योंकि उसके घर में उसकी जो मदर है वो पहले से इन्वेस्टमेंट वगैरह करती थी, तो उसने अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग मेथड यहाँ पे बताई है जिसको बेसिकली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। अब ये पैटर्न जो है वो यूएस में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट उसने यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में ये बताया कि वो ये चीज़ को कैसे फॉलो करता है। स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसको पूछे हैं। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो पॉडकास्ट जाके ज़रूर देखिए, बट ये वीडियो के बाद। अभी आते हैं हम लोग आज के हमारे वीडियो के ऊपर। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, अदर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इन द लास्ट में आप लोगों के साथ आज ऐसे 2 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। उसमें से एक स्टॉक है ना, उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, जो हमारा रेगुलरली ब्रेकआउट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है। और जो दूसरा स्टॉक है उसने एक रीटेस्ट किया है, बट इसे हम लोग नॉर्मल रीटेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्टॉक ने रीटेस्ट तो किया है बट रीटेस्ट के साथ साथ गोल्डन रेशियो पे रीटेस्ट किया है, जिसकी इंपॉर्टेंस हम लोग थोड़ी ज़्यादा मान सकते हैं। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग आ जाते हैं, पहले तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। अभी देखो, लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि मंडे तो छुट्टी थी बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो उस वजह से मंडे छुट्टी थी। और ट्यूसडे से मार्केट स्टार्ट हुआ और ट्यूसडे से ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ है। और अगर हम लोग ये टाइम निफ्टी का चार्ट देखें तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि निफ्टी ने तो, अगर हम लोग देखें तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट को कुछ चीज़ पता चल गई है और मार्केट वो चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है। अगर हम लोग प्राइस को देखें तो ये बोल सकते हैं, बट अगर उसके अलावा हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं मारा है। और अगर हम लोग इंडिया विक्स को देखें तो वो भी कोई ज़्यादा नीचे नहीं आया है। पहले 22 था, फिर 21.70 था और मेरे ख्याल से अभी भी 21 और 22 के आसपास ही चल रहा है। तो चलो पहले हम लोग है ना चार्ट्स में जाके देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद हम लोग आज के सेक्टर और स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो नवंबर और दिसंबर के कैंडल के बाद यहाँ पे जितने भी कैंडल बने हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल 5 कैंडल बने हैं। उसमें से तो 4 ऑलमोस्ट डोजी जैसे थे और ये मंथ का कैंडल फिलहाल एक पॉजिटिव जैसा बन रहा है क्योंकि ये नीचे आया, फिर नीचे से पूरा रिजेक्ट करके ऊपर गया। और अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का जो मैंने आप लोगों को एक रेंज बना के दिया था 22,770 और 21,710, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 तक आया था और फिर मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। अभी फिलहाल अगर आप लोग ये वीकली कैंडल का ब्रेकआउट देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐसा कैंडल का ब्रेकआउट जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, पर अभी 4 जून को हमारे यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और मेरे ख्याल से 3 और 2 जून से ही सारे एग्जिट पोल के सारे न्यूज़ पे बातें चलना शुरू हो जाएगी। तो ये टाइम पे हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अगर समझो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। उसका मतलब क्या होता है, अभी स्टॉक मार्केट में ना आप जैसे मेरे जैसे छोटे लोग, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बट हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं और उनके पास हमारे से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। अब ये बात मैं आप लोगों को पब्लिकली बोल रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है, ये ऑब्वियस बात है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है पर उसमें मूव पहले हो जाती है, ख़राब आने वाला होता है तो पहले वो गिर जाता है, उसके बाद अच्छा रिजल्ट आता है तो मूव अच्छे आने के बाद हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक बढ़ेगा पर गिरता है, ख़राब वाला रिजल्ट अपर सर्किट लगाता है। रिसेंटली टेक महिंद्रा में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, और अगर ऐसा होने वाला है कि कोई भी एक पार्टी बहुत अच्छे मेजॉरिटी से विन होने वाली है, तो फिर वो न्यूज़ आने के बाद शायद मार्केट में इतना ऊपर जाने का चांसेस कम होगा। शायद वो न्यूज़ आने पे मार्केट एक ऊपर स्पाइक मारे और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आ जाए। तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को लास्ट 1 डेढ़ महीने से यही बोल रहा हूँ
कि अपनी लीवरेज वाली पोजीशन कट डाउन कर दीजिए, बिकॉज मार्केट अभी वो लेवल पे है ना जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की वैल्यूएशन ऑलरेडी 4-5 साल पहले की हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही, जब सब लोग खुश होते हैं ना बेसिकली वही टाइम होता है घबराने का। मतलब आप इतना खुश मत हो कि मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता है, और ख़राब होने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है, और वो दिन आप लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा अपनी लिवरेज वाली पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। अननेसेसरी आप बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे, वापस से 6 महीना काम करना पड़ेगा वही लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ये जस्ट एक मेरा सजेशन है। आप अगर मुझे कुछ भी छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा या जो भी समझते हो तो ये चीज़ सुन लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, फिलहाल मार्केट ने एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट किया है। अगर हम ये ब्रेकआउट की रेंज की बात करें, और अगर हम लोग ऐसे सोचे कि भाई पहले ये रेंज के अंदर मार्केट था, अब ब्रेकआउट होने के बाद ये रेंज के ऊपर गया है, तो मार्केट 23,800 तक आना चाहिए। बट ये क्लोजिंग मंथली बेसिस पे होगी, आने वाले मंथ में एक बड़ा इवेंट है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये चीज़ है। और अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखो तो मार्केट ने जिस दिन ब्रेकआउट किया था 23 मई को, वो दिन का कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये रीटेस्ट होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप लोगों को बाय करना है तो। और ब्रेकआउट के टाइम पे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। पर मैंने आप लोगों को लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में ही बोला था कि डब्ल्यू पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब डबल बॉटम पैटर्न। तो अगर ये ट्रेंड के डाउन साइड में आएगा ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये ट्रेंड के टॉप पे आ रहा है तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस को 50-60% कम कर दूंगा। बस वही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, बट ऑल टाइम हाई के पास ही है। बैंक निफ्टी ने भी अपनी ये जो रेंज है उसको ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी अगर अपना 49,960 का लेवल ब्रेक कर देगी तो ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा। और अभी बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,000 का। और मैंने आप लोगों को है ना लास्ट वीक में एक ट्रेंड लाइन बना के बताई थी, और हम लोग ने देखा कि ये वीक में बैंक निफ्टी ने वही ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया है। तो मोर और लेस ये सारी चीज़ें सही है। पर अगर बैंक निफ्टी 47,000 या 46,800 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेगा तो 44,500 हम लोगों को बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस बता दिया। चार्ट में अगर हम देखें, प्राइस एक्शन वाइज देखें तो फिलहाल मार्केट स्ट्रांग है। बट अगर मैं आने वाले मंथ की बात करूं, इवेंट आ रहा है, अपना विक्स बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा कंसर्न हूं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके सारे पैसे मार्केट में से निकाल दो, बट लीवरेज वाली पोजीशन को कट डाउन कर दो, मेरी यही आप लोगों को सजेशन होगी। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे ट्विटर पे या यूट्यूब के नीचे ही बहुत बार कमेंट करते हो कि सर ये स्टॉक का क्या हुआ, ये स्टॉक इतना गिर गया। अभी रिसेंटली किसी ने रिको ऑटो के रिलेटेड कमेंट किया था। लास्ट वीक में आप लोगों के साथ मैंने सरला पॉली शेयर किया था तो उसके बारे में आप लोगों ने कमेंट किया था। तो बॉस देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई भी स्टॉक का एनालिसिस शेयर करता हूँ ना तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ दे देता हूँ कि ये किसके नीचे जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, कहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, मेरा क्या पर्सनल एनालिसिस होता है वो शेयर करता हूँ। अगर उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन लेते हो उसके अंदर, तो पहले तो मेरा एनालिसिस देखो, उसके बाद अपना एनालिसिस खुद भी करो, मैंने क्या बोला है उसको नोट डाउन करो, और फिर अपना अपना एक्शन जो भी अपने एनालिसिस के बेसिस पे होता है वो करो। आप लोग ऑल ऑफ अ सडन आके मेरे को क्वेश्चन पूछते हो तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आप लोगों को मेरे को क्वेश्चन पूछने के टाइम पे जब मैं कोई चीज़ के बारे में बताता हूं तो आप नोट डाउन करके रखो। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा कि विजय भाई ने ये स्टॉक के बारे में क्या बोला था। और प्राइस देखो, अगर प्राइस उसके नीचे है तो खत्म हो गई बात। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली बोल दूंगा कि आप मेरे बोलने के ऊपर कोई भी ट्रेड मत लो। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ, वो नॉलेज को गेन करो और अपना खुद का भी एनालिसिस करो। मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, राइट। अभी देखो, अगर अभी हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई स्मॉल कैप और स्मॉल कैप 250 सेक्टर ये लास्ट वीक गिरे थे। परफॉर्मिंग सेक्टर में सीपीएससी, पीएससी सेक्टर, मीडिया, मेटल, ये सारे सेक्टर चल रहे हैं। और मेटल में आप देखा है जिंदाल स्टील कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग एफआईएस की बात करोगे ना, एक मिनट, बहुत सारे लोग ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये सेक्टर वाला आप लिस्ट कहाँ से निकालते हो। तो देखो, ये है ना investing.com में से मैंने बनाया है, और इसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट इन investing.com। तो उसके भी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा।
उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी सेक्टर्स वाली लिस्ट बनाई है, तो ये चीज़ का भी आंसर मैंने आप लोगों को अभी दे दिया। अभी लास्ट वीक में अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो उन्होंने 4 दिन में से 3 दिन बेचा है, सिर्फ एक दिन उन्होंने बाय किया था बहुत ही अच्छे नंबर से, और वो था 23 मई, और 23 मई को ही हमारे मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, मतलब ऑल टाइम हाई मारा है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.74 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स मैंने आप लोगों को बोला है कि 21.70 के पास है, तो कोई गिरा नहीं है, यहाँ पे कंसर्न की बात है। इलेक्शन के रिजल्ट के पहले शायद ये 25 या 30 भी हो सकता है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो 77.72 डॉलर के पास है, ये थोड़ा घटा है। यूएसडी आईएनआर भी अगर आप देखोगे तो 83 रुपीज़ हो गया है, तो ये भी घटा ही है, तो ठीक है, ये सारे एलिमेंट ठीक है, पर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, उसका चीज़ का आप ध्यान रखो। अभी आते हैं हम हमारे मेजर टॉपिक के ऊपर, जो आज के हमारे स्टॉक्स है उसके ऊपर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ना, वो है मदरसन सुमी। और मदरसन सुमी में 2 स्टॉक है, एक 69 रुपीज़ वाला है मेरे ख्याल से, और एक ये 140 वाला है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बोल रहा हूँ। अभी आप लोग जो इसका चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक को जो रेजिस्टेंस था वो 2017 का था, और वो 130 का था। उसके बाद इसने 2021 में एक हाई मारा था 136 का, फिर वापस 2022 जैन में इसने हाई मारा था 135 का, और फिर ये स्टॉक नीचे गया, और अभी रिसेंटली उसने मंथली में एक अच्छा अभी तक तो ब्रेकआउट दिया है। अभी 5 दिन बाकी है, 5 दिन के बाद अगर ये स्टॉक ऐसे मतलब ऊपर की तरफ रहता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता है, तो ये स्टॉक पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने लास्ट वीक में बहुत ही अच्छा एक कैंडल अभी यहाँ पे दिया है। अगर आप इसके टारगेट को कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को रेंज कैलकुलेशन मेथड फॉलो करनी चाहिए। रेंज निकालने के बाद, ब्रेकआउट के बाद अगर आप ऊपर डालते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी टारगेट एक्सपेक्टेशन जो है वो 239 तक की आ रही है, और अगर ये स्टॉक ने वापस से 120 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक हमारा जो ये एनालिसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, उसके बाद अपना खुद का भी एनालिसिस करो और फिर अपना खुद का डिसीजन आप लीजिए। मैं आप लोगों को एक मेथड बताता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, आप लोगों को एक अच्छी लर्निंग देने के लिए। अभी आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, ये स्टॉक की स्पेशलिटी क्या है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा रीटेस्ट किया है, और ये स्टॉक ने रीटेस्ट वो लेवल पे किया है जहाँ पे गोल्डन रेशियो है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि रीटेस्ट प्लस गोल्डन रेशियो है। तो अभी ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कैसा कमाल दिखाता है। बट अभी देखो, वो स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट, और ये एक आईटी स्टॉक है। अभी जो इसका चार्ट देख रहे हो बेसिकली ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसका ऑल टाइम हाई था पहले 585.85, और अगर आप यहाँ पे ये रेंज बनाते हो तो इसकी रेंज बनती है 585 से 544 की। अब ये स्टॉक ने, अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, ये स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, और अगर आप हमारे अक्टूबर वाले वीडियो देखोगे ना, आई थिंक 3rd वीक या 4th वीक वाला, तो वहाँ पे मैंने ये स्टॉक शेयर भी किया था संडे वाले वीडियो में। और अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालते हो तो वो टाइम पे हमारा जो ये स्टॉक का जो टारगेट था वो आ रहा था समवेयर अराउंड 918। अब ये स्टॉक ने उसके बाद हाई मारा 859, और उसके बाद ये स्टॉक वापस नीचे गिरा है। तो अभी मेरा इसके ऊपर ध्यान क्यों गया, पहले तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आप फिबोनाची लगाओगे जहाँ से ये स्टॉक ने अपनी रैली शुरू की थी और जहाँ तक ये स्टॉक गया था, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये स्टॉक ने रिसेंटली अपने फिब के 50% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है, और 50%, और ये जो 50% वाला एरिया होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि 50% रिट्रेसमेंट के पास ये स्टॉक को एक बहुत ही अच्छा रीटेस्ट लेवल पे सपोर्ट भी था। अभी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो देखो, मेरा है ना एक रूल है कि रीटेस्ट वाले चार्ट में आप लोगों को कैसे एंट्री करनी चाहिए, मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। जब भी कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल पे फिर से रीटेस्ट करता है तो आप लोगों को रीटेस्ट कैंडल का जो हाई होता है ना, उसे मार्क करना चाहिए, और उसके लो को भी मार्क करना चाहिए। अभी हम लोग रीटेस्ट कैंडल के हाई और लो को क्यों मार्क करते हैं? रीटेस्ट कैंडल के हाई को इसके लिए मार्क करते हैं कि जब भी नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद का कोई भी कैंडल रीटेस्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हमारा रीटेस्ट हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये स्टॉक में कंफर्म हो गया। और रीटेस्ट कैंडल के लो को क्यों मार्क करते हैं
क्योंकि अगर आप वो रीटेस्ट कैंडल के हाई को वो स्टॉक ब्रेक करता है तो आपको एज अ एंटर आप लोगों को वो स्टॉक में करना चाहिए, और वो टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो रीटेस्ट कैंडल का लो रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, मतलब लो रिस्क वाला ट्रेड होता है, और आपका जो टारगेट है वो इसके रीसेंट जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको मार्क करना चाहिए। तो ये केस में 756, और दूसरा जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट बनता है वो इसका ऑल टाइम हाई बनता है विच इज़ 862। तो ये स्टॉक ने अभी लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 628 का हाई मारा था, इसके रीटेस्ट कैंडल का हाई था 623.80। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने अपना रीटेस्ट कंफर्म किया है। अगर ये स्टॉक 560 लेवल ब्रेक करता है तो ये रीटेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और इसके आने वाले टाइम में 756 और 862 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है वो रीटेस्ट कैंडिडेट जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फिबोनाची के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके सपोर्ट भी लिया है, और लंबे टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा रीटेस्ट भी किया है। तो ये थे हमारे आज के वो दोनों स्टॉक जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, और आई विश आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अभी देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे है ना कोई भी एडवाइजरी नहीं करता या कोई भी आप लोगों को टिप नहीं देता। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन का पावर बता सकूँ कि आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके कैसे अपना एनालिसिस कर सकते हो, और जो भी डेली बेसिस पे मैं नई चीज़ सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे अपना डिसीजन लेना है तो अपना पर्सनल एनालिसिस ज़रूर करिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में एक्शन लीजिएगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे किसी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना चाहिए, कैसे सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए, तो आप लोग मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि भाई विजय भाई अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, तो मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं कुछ व्लॉग्स डालते रहता हूँ रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ। तो बस मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।